वक्फ बिल पास होते ही मोदी सरकार के सहयोगी दलों का विकेट गिरने लगा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उनके सहयोगी दल अब नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान की पार्टी के नेता एक एक करके या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से नेता वक्फ बिल के पास होने से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं जयंत चौधरी की पार्टी से प्रदेश सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी से भी नेता नाराज होकर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस सहयोगी दल के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, अब उन सभी सहयोगी दलों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि अगर ये दल अपना हाथ बीजेपी के ऊपर से उठा लें तो भारत में कभी भी सरकार पलट सकती है। और ये बातें नीतीश कुमार, नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान की पार्टी में उठे भूचाल से सामने आ रही है। तो क्या कुछ होने जा रहा है भारत की राजनीति में, और क्या सच में मोदी सरकार गिरने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, वक्फ बिल पास होते ही एनडीए के दलों में भूचाल सा आ गया, और ना एनडीए के दलों में विरोध, बल्कि अब तक के इतिहास में पहली बार किसी बिल को लेकर देश के 8 राज्यों से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे एनडीए के घटक दलों के भीतर भी अपनी आपसी खींचतान मची हुई है। नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी की आरएलडी के नेताओं ने तो इस्तीफा तक दे दिया है, और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का रुख विधेयक के पक्ष में होने के कारण पार्टी के मुस्लिम नेता खासा नाराज हो गए, जिससे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी को भी तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी ने नीतीश की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के साथ इन नेताओं का कहना है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। वहीं जयंत चौधरी की आरएलडी के भीतर भी वक्फ बिल का सपोर्ट करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है, जिसके कारण आरएलडी के हापुड़ के जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर मुसलमानों और वंचित समुदायों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आरएलडी ने समाज के सभी समुदायों को साथ लेकर चलने और ईमानदार राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी अपना रास्ता भटक चुकी है। दोस्तों, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के साथ चिराग पासवान की पार्टी में भी अफरा तफरी का माहौल है। चिराग पासवान की एलजेपी के भीतर भी इस बिल को सपोर्ट करने के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का जेडीयू और एलजेपी से इस्तीफा देना बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दल, खासकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जिनके पार्टी के अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है, हालांकि वो अभी अंदर खाने हैं, लेकिन कभी भी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से भी इस्तीफे सामने आ सकते हैं, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ बीजेपी को यानी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के सांसद एनडीए से अलग होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार पलट जाए। पर खैर, ये तो राजनीति है और यहाँ पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पर जाते जाते आपको हम कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान सुनाते जाएंगे, जिन्होंने नीतीश कुमार, नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, उन सभी एनडीए दलों को लेकर कहा संसद में अमित शाह के सामने। सुनते जाइए। नीतीश कुमार जी हों,
चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।